नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पोर्ट्स पॉइंट पर। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी। और फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बायोमैकेनिक्स एंड किनेसियोलॉजी का पार्ट नंबर 5, यानी कि ये लास्ट पार्ट है जिसमें हमने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आपके लिए जरूर आएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो होमवर्क क्वेश्चन के आंसर के साथ। हिप जॉइंट्स की एक्सटेंशन में हेल्पफुल कौन सी मसल होती है निम्न में से, ये आपको बताना था, होमवर्क क्वेश्चन था। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी, ग्लूटियस मैक्सिमस, और इसे सबसे बड़ी मसल के रूप में भी जाना जाता है। बाइसेप्स फेमोरिस मांसपेशी स्थित होती है और कहाँ पे पाई जाती है? आप सभी को पता है, ये जांघ में पाई जाने वाली एक मुख्य बोन होती है और ये क्वाड्रिसेप्स मसल का एक ग्रुप होती है, ये भी आपको पता है। श्वसन तंत्र के भाग अनियमित क्रम में दिए गए हैं, आपको सही क्रम में इनको अरेंज करना है। और देखिए आपको बता देते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 2 4 1 3, यानी कि सबसे पहले जो आएगा वो क्या है आपका, यहाँ पे लैरिंग्स होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, देन ट्रैकिया, देन ब्रोंकियाई या ब्रॉन्ची जो होता है नंबर 3 पे, और 4 नंबर पे आएगा एल्वियोलाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस कार्य करती है एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। इट हेल्प्स इन बोथ फ्लेक्शन ऑफ हिप एंड एक्सटेंशन ऑफ हिप टू, यानी कि हिप को मोड़ने में और घुटने को के एक्सटेंशन में जो होता है क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मांसपेशी का मुख्य रोल होता है। शराब यानी अल्कोहल के सेवन का तुरंत प्रभाव रक्त में अल्कोहल की मात्रा को बढ़ा देना होता है, यहाँ तक कि यदि 0.1 mg% भी मात्रा बढ़ जाती है तो इसका प्रभाव जो होगा वो किस पे पड़ता है सबसे पहले, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे इसका प्रभाव पड़ता है, आप सभी को पता है। नेक्स्ट, मांसपेशी और नर्व कोशिका में जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होते हैं और इलेक्ट्रिकल जो विद्युतीय मैकेनिज्म होती है तो गतिविधि के दौरान, तो इसे किस नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, इम्पल्स के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट, आर्चलीस टेंडनाइटिस के प्रभाव को घटाने का एक अच्छा तरीका इसे मजबूत बनाना होता है। कैसे? देखिए, यानी कि काफ मसल्स को मजबूत बनाना होता है। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन इज आस्किंग दैट आर्म स्ट्रोक की फ्री स्टाइल तैराकी के दौरान एक उदाहरण है। और जो आर्म स्ट्रोक में जो फ्री स्टाइल स्विमिंग होता है, जो फ्री स्टाइल स्विमिंग की जो आर्म स्ट्रोक टेक्निक है उसकी बात की जा रही है, तो वो किस प्रकार के मूवमेंट का उदाहरण होता है? तो आइसोकाइनेटिक मूवमेंट की बात यहाँ पे की जा रही है। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र, यानी जिसमें ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है हार्ट से बॉडी के सभी पार्ट्स में, तो इसके अंगों को आपको सही क्रम में जो है अरेंज करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए आपको सही आंसर हम बता देते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, 1 2 3 4, यानी कि हार्ट में होगा ब्लड पहले, वहां से प्योर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा एओर्टा में, एओर्टा से जाएगा सभी बॉडी पार्ट्स में, देन देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्टरी, एंड देन कैपिलरीज। आपको बता दें ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, 1 2 3 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट फेंकने की स्पर्धाओं यानी कि थ्रोइंग इवेंट्स में मुख्य रूप से किस मांसपेशी का उपयोग किया जाता है? एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, पेक्टोरलिस मेजर, इसे थ्रोइंग मसल के रूप में भी जाना जाता है। नीचे दिए गए कोड का सही चयन करते हुए अंदर ली गई हवा को आपको बताना है कि किस सीक्वेंस में वो किस सीक्वेंस से रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहुंचती है। इनहेल्ड यानी ब्रीदिंग की बात की जा रही है। एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। हम आपको सही सीक्वेंस बता देते हैं, 1 2 3 4, यानी कि बिल्कुल सही सीक्वेंस दिया हुआ है। देखिए पहले जो एयर होती है वो नॉस्ट्रिल्स में आती है, यानी कि नोज में, वहां से पहुंचती है लंग्स में, देन हार्ट में जाती है, ब्लड में मिक्स होती है, देन सेल्स में सप्लाई की जाती है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पाइनल कार्ड में कुल कितनी जो बोन्स होती हैं ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, यानी कि जो एडल्ट्स होते हैं, सॉरी यहाँ पे जो चिल्ड्रन की बात की जा रही है, बच्चों की बात की जा रही है कि बच्चों में 33 बोन्स स्पाइनल कॉर्ड में पाई जाती हैं। ओके, और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो एडल्ट्स होते हैं उनमें कुछ बोन्स फ्यूज हो जाती हैं, और नंबर ऑफ बोन्स अगर आपको एडल्ट्स में पूछा जाए तो 26 बोन्स पाई जाती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपने सही आंसर गैस ही कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर आपको बता दें यहाँ पे ए इज करेक्ट हियर, डायनेमिक कॉन्ट्रैक्शन के रूप में भी इसे जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपका आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है उसे स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं होता है मसल्स में, साथ ही साथ लेंथ में कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन जो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके ये दो प्रकार हैं, कंसेंट्रिक एंड एसेंट्रिक, ये आइसोटोनिक के ही दो प्रकार होते हैं, तो इसे हम डायनेमिक कॉन्ट्रैक्शन के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि इसमें मसल की लेंथ में चेंज होता है और मूवमेंट भी होता है। लेट्स मूव टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। और मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन देखिए पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चंस एलटी ग्रेड में पहले भी पूछे जा चुके हैं एंड करेक्ट आंसर हम आपको यहाँ पे बता देते हैं 3 4 2 1, यानी कि ग्लाइंडिंग ज्वाइंट कार्पल्स हड्डियों के बीच में, कॉन्डिलाइट ज्वाइंट मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस के बीच में, पाइबट ज्वाइंट जो होता है वो इसका क्या हो जाएगा, रेडियस और अल्ना के बीच में हो जाएगा थर्ड, और आपको बता दें हिंज जो होता है वो ह्यूमरस और अल्ना के बीच में पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 3 4 2 1। नेक्स्ट, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जो कि कम प्रसिद्ध टेंडन और टेम्परेस रखती है उसको क्या कहते हैं? एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स को स्ट्रेप मसल्स के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई जंपर की निम्नलिखित मूवमेंट्स को सही क्रम में आपको अरेंज करना है। बात की जा रही है हाई जंप इवेंट की एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, 3 1 4 2 5। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको सही आंसर बता देते हैं, यानी कि नंबर 1 पे जो आएगा वो क्या होगा, टखने में प्लांटर फ्लेक्शन होगा। देन नंबर 2 पे जो होगा घुटने का मुड़ना, इसके बाद घुटने का एक्सटेंड होना यानी प्रसारण। देन नंबर 3 पे आएगा आपका 4th नंबर ऑप्शन, यानी कि हिप का प्रसारण के बाद हिप का मुड़ना। एंड नेक्स्ट पे आएगा आपका नंबर जो है 2, यानी कि क्या होगा, ट्रंक का मुड़ना होगा। और लास्ट नंबर पे आता है आपका कंधों का हाइपर एक्सटेंशन। तो दीज आर द स्टेप्स, करेक्ट स्टेप्स और करेक्ट सीक्वेंस फॉर हाई जंप इवेंट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, आपको बता देते हैं 3 4 1 2। सही आंसर हम आपको यहाँ पे बता देते हैं पहले, और फिर आप इसे मैच कीजिए 3 4 1 2, यानी कि फ्लेक्शन की बात की जा रही है, फ्लेक्सर कार्पी रेडियस इसका करेक्ट आंसर होगा। एक्सटेंशन यानी ट्राइसेप्स मसल्स की बात की जा रही है जो कि एक्सटेंशन में हेल्प करती हैं। देन प्रोनेशन का क्या हो जाएगा, प्रोनेटर टेरस। और जो नीचे की ओर रोटेशन की बात की जा रही है इसका होगा ट्रेपेजियस मसल्स, जो कि हमारे कंधे में पाई जाती हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, एक साधारण पक्षी की रीढ़ की हड्डी की 1 से 12 जो वर्टिब्रा होती हैं के बीच में काइफोटिक रेंज जो होती है वो क्या होती है आपको बताना है। एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, 20 डिग्री टू 45 डिग्री काइफोटिक रेंज होती है 1 to 12 वर्टिब्रा के बीच। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से कारक कॉन्ट्रैक्शन को प्रभावित नहीं करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 इज गिवन देयर, 2 3 4। आपको सही क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे चेक करना है। तो देखिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, 1 and 4, यानी कि स्टिमुलस की अवधि यानी ड्यूरेशन, और साथ ही साथ आपको देखिए ऑप्शन नंबर 1 स्टिमुलस की ताकत या शक्ति जो होते हैं ये कॉन्ट्रैक्शन को प्रभावित नहीं करते हैं। 1 and 4 ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सही मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन अगेन यहाँ पे पूछा गया है एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। ये देखिए आपको बताना है कि जो 1 2 4 है वो सही है यहाँ पे, यानी कि ट्रेपेजियस की जो एंटागोनिस्ट मसल होती है वो डेल्टॉइड होती है। पेक्टोरियस मेजर की जो एंटागोनिस्ट होती है वो लेटिमस डॉर्सी होती है, और सेरेटस इंटीरियस की जो एंटागोनिस्ट मसल होती है वो रोम्बाइड मसल के रूप में जानी जाती है। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये मैच द फॉलोइंग नहीं है, ये एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। ट्रेपेजियस मसल्स किसकी एंटागोनिस्ट मसल होती हैं? एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, सेरेटस इंटीरियर एंड लेटिमस डॉर्सी। मानव के स्कल में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, 22।
ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। हैमस्ट्रिंग मसल्स का निम्न में से मेन फंक्शन क्या होता है? एंड घुटने को मोड़ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कैपुला हड्डी निम्न में से किस पार्ट में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। ऊपरी पीठ में या कंधे में स्कैपुला हड्डी पाई जाती है, जिसे शोल्डर बोन के नाम से भी जाना जाता है। साइकिल को 90 डिग्री रिवॉल्यूशन प्रति मिनट पर सेट करना उदाहरण होता है। और ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, आइसोकाइनेटिक मूवमेंट। नेक्स्ट, हिप ज्वाइंट में प्राथमिक रूप से 4 ग्रुप्स की मसल्स होती हैं, उनमें से मेडिकल ग्रुप्स की मसल्स का कार्य क्या होता है? एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, एडक्शन। नेक्स्ट, एक जिम्नास्ट हॉरिजॉन्टल बार पर ज्वाइंट स्विंग करता है लगातार काफी समय तक, मैनिपुलेटिंग रेडियस जो शरीर को रोटेटिंग करता है इसके द्वारा, तो वो कौन सी गतिविधि होती है आपको बता दें, तो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे करेक्ट आंसर। वैकल्पिक रूप से लगातार घटाना और बढ़ाना चाहता है रोटेशन के रेडियस को। दिस इज करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के तीसरे गति के नियम का प्रयोग निम्न में से किस स्किल में होता है? एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, रनिंग एंड जंपिंग, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के रूप में भी जाना जाता है। सही देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। पहले आपको हम क्वेश्चन समझा देते हैं कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसके लिए आपको यहाँ पे सीक्वेंस बताना है। तो देखिए, सही आंसर हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 3 2 4, यानी कि सबसे पहले जो ब्लड होता है इम्प्योर ब्लड वो होता है राइट एट्रियम में रहता है, जो कि सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा से पहुंचता है। यहाँ से ये पहुंचता है राइट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम से ये पहुंचता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ये पहुंचता है लंग्स में इसको पहुंचा दिया जाता है पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा, और लंग्स में पहुंचने के बाद इसमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है और ये प्योर ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। और जो प्योर ब्लड होता है वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आता है या पहुंचता है लेफ्ट ऑट्रियम में, और लेफ्ट आर्ट्रियम से ये जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्टरीज एंड एओर्टा एंड आर्टरीज के थ्रू ये पूरे सेल्स को सप्लाई किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। आकस्मिक गति का विश्लेषण निम्न में से क्या कहलाता है? एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, काइनेटिक्स। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। किन्सियोलॉजी का एटमोलॉजिकल अर्थ क्या होता है? एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, किन्सियोलॉजी गति का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की हड्डियों को वर्गीकृत यानी क्लासिफाई करने का आधार निम्न में से क्या होता है? आकार और आकृति, यानी कि शेप और साइज के हिसाब से इनको जो है क्लासिफाई किया जाता है। जो अलग अलग टाइप की होती हैं, कुछ लंबी हड्डियां, कुछ चपटी हड्डियां, तो कुछ अनियमित प्रकार की अनियमित शेप की हड्डियां भी हमारे शरीर में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही उत्तर का चयन आपको करना है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। प्रदर्शन के लिए घर्षण नकारात्मकता के साथ साथ सकारात्मक बल के रूप में भी कार्य करता है। सही उत्तर का चयन अगेन आपको करना है। एंड द करेक्ट आंसर इज, जो सही मैच है यहाँ पे कि मीडियो लेटरल एक्सिस की बात यहाँ पे की जा रही है। थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है, समझ में नहीं आया है कि क्या पूछा जा रहा है। हम इस क्वेश्चन को स्किप करते हुए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। प्रोटेक्शन और रिट्रैक्शन किस ज्वाइंट में पाए जाते हैं? एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, शोल्डर ज्वाइंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस दिशा में फेंकने वाले के द्वारा वक्र का प्रयोग किया गया है थ्रो शॉट को निर्धारित करता है? एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, फेंकने का कोण और वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई टम्बलिंग एक श्रेष्ठ उदाहरण है किस प्रक्षेप्य सिद्धांत के लिए? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, ऊंचाई के लिए। लीनियर गति का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? देखिए, तो आपने करेक्ट आंसर गेस कर लिया होगा, सीधी दौड़, यानी कि जब एक रेक्टिलिनियर या सीधे पाथ पे मूवमेंट होता है तो उसे लीनियर गति के रूप में जाना जाता है। रेसिप्रोकल इन्वर्जन कब कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, जब एगोनिस्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन करती है और एंटागोनिस्ट मसल जो होती है रिलैक्सेशन करती है, तो उसे रेसिप्रोकल इन्वर्जन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट निम्नलिखित में से कौन से सबसे मजबूत मांसपेशी होती है? तो मैसेटर यानी जबड़े की मसल की बात यहाँ पे की जा रही है। सबसे लार्जेस्ट मसल मानव शरीर में कौन सी होती है? ग्लूटियस मैक्सिमस, जिसे नितंब पेशी के रूप में या हिप मसल के रूप में जाना जाता है। कंधे का उतर जाना होता है खिलाड़ियों के साथ, जैसे कि कुश्ती का खिलाड़ी, फुटबॉलर और हॉकी का खिलाड़ी जो कि गिरता है। एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, फैले हुए हाथ के साथ जो गिरता है
तो उसमें ऐसा होता है। नेक्स्ट, किस स्थिति में प्राथमिक चिकित्सक द्वारा तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है दुर्घटना को देखते ही? एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, फ्रैक्चर की स्थिति में जो है आपको तुरंत ध्यान देने की जरूरत होती है। खड़े होने की स्थिति, सही स्थिति में शरीर का वजन किसके ऊपर बराबर होना चाहिए? एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, दोनों पैरों पर। नेक्स्ट, बाहरी अक्ष यानी रोटेशन का अक्ष जुड़ा है बाहरी शारीरिक सीमा से शरीर की जो कि दिखता है। एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, एक जिम्नास्ट द्वारा हॉरिजॉन्टल बार पर घूमना। रक्त परिसंचरण तंत्र का सही जो स्टेप है वो क्या है? एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। देखिए, सबसे पहले हार्ट में होगा ब्लड, देन वहां से एट्रियोल्स में जाएगा, फिर आर्टरीज में, फिर कैपिलरीज में और फिर सेल्स में पहुंचता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से टारगेट गेम का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, बाउसी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से सबसे बेहतर अधिक हार्ट रेट प्रदर्शित को व्यक्त करने का तरीका माना जाता है जब एक विद्यार्थी हेल्थ संबंधित फिटनेस को पाने के लिए शारीरिक शिक्षा कक्ष में व्यायाम करता है। एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 60 to 85 अधिकतम हार्ट रेट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। एक्सीलरेशन को बढ़ाने के लिए तीव्रता कितनी होनी चाहिए? एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, 70 to 90%। नाउ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, प्रोलॉन्ग्ड यानी कि लंबी देर तक के व्यायामों का, लॉन्ग ड्यूरेशन वाले व्यायामों का प्रभाव हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल पर क्या पड़ता है? तो फ्रेंड्स, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और होमवर्क क्वेश्चन भी है। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा।